अब जीत हम लोग के पास हो गई है। सीएम साहब तक अभी बात पूरी तरह पहुंच गई है और हम लोग एकदम जीत के करीब पहुंच चुके हैं। प्रोटेस्ट इसलिए है कि जो आयोग जो है वो सबूतों को नष्ट न कर सके, उसके ऊपर एक प्रेशर बना रहे और हम लोग के पास अब पर्याप्त सबूत आ चुके हैं और री एग्जाम होके रहेगा। सर, जिस तरीके से लगातार ये कहा भी जा रहा था कि एग्जाम तो हो गया है, कोई प्रक्रिया नहीं है, बिना वक्त के छात्र अपने धरने में बैठे, आपने कल कईयों का जिक्र भी किया। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलिए अपना मुंह चुप रखें, वरना बहुत दिक्कत होगा। ये छात्रों का आंदोलन है और ये आंदोलन एकदम जायज़ है। हम अपनी मांग को यहाँ रखते हैं और ये मांग री एग्ज़ाम तक पहुँचाएगी। 60 दिन से बच्चे जो ठंडी पूरा झेल लगे यहाँ पे, उस समय ये लोग कहाँ थे जो कह रहे हैं कि अब कोई फायदा नहीं होगा? उस समय करा दिए रहते। और ये छात्र आंदोलन है 2.0, इसमें किसी राजनेताओं को हम लोग एंट्री नहीं दे रहे हैं। सबूतों की बात करें, लेकिन सबूत मीडिया के सामने भी आप रख सकते हैं, कई आधार भी बन सकते हैं। पहले हाई कोर्ट में रख दे, उसके बाद मीडिया के पास रखा जाएगा। आपने केस लड़ने की भी बात की कि अब मैं खुद केस लड़ूंगा। देखिए, इतना ना एफआईआर कर दिया गया, इतना नोटिस भेज दिया गया, हजार बच्चों पे एफआईआर है, डिटेन है, कोई जेल है, तो वकील लोग पे हम लोग पे हुआ है, तो समझ में नहीं आता है किस वकील को पकड़ा जाए, किसको क्या किया जाए। और फिर वहाँ जाना, वो टाइम देंगे कि नहीं देंगे, उनके पास ऑलरेडी इतने मुकदमे रहते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि खुद वकालत करेंगे और वकील बनने के बाद खुद ही अपना केस लड़ेंगे और उसके बाद जितने बच्चे आएंगे उन सब का केस हम ही लड़ेंगे। मतलब वकीलों पे भी अब भरोसा नहीं रहा? नहीं, भरोसा है उनके ऊपर, बट हम लोग ने वो लोग के पास इतने ऑलरेडी इतने बड़े केसेज होते हैं कि कई बार हम लोग पेंडेंसी में चले जाते हैं। आज ही अभी देखिए ना, हम लोग का केस लिस्टिंग हो रहा है, कभी 35, 40, 30 की इधर तो आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग का अगर पर्सनल खुद से लड़ेंगे लोग तो पूरा प्रयास करेंगे हम लोग ताकि जल्दी से जल्दी लिस्टिंग हो। आज तेजस्वी यादव की तरफ से भी उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बयान दिया कि खान सर जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमेशा छात्रों के साथ हैं और उनकी जो तो साथ है तो विधायक लोग को लेके आइए। ऐसे बोलने से साथ में मतलब क्या बन जाता है? आपके पास इतनी बड़ी पार्टी है, शक्ति है, तो विधायक लोग साथ रहे। हाँ, एक बार 2-3 बार आए, 1-2 बार छड़ कटवाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। और सरकार से भी कहते हैं कि री एग्जाम करा दीजिए, ये हम लोगों से ज़्यादा सरकार के पक्ष में साबित हो जाएगा, वरना ये विद्यार्थियों का गुस्सा झेल नहीं पाएंगे लोग। विद्यार्थियों को गुस्सा तो मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा में भी दिख रहा है, कई जगह काला झंडे भी विद्यार्थियों वो अभी तो इसलिए दिख रहा है कि बच्चों को अभी भी उम्मीद है, और जब ये उम्मीद पूरी तरह टूट जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा मतलब वो हर जगह विरोध प्रकट होने लगेगा। खान सर जाएंगे सीएम से मिलने, मौका मिल रहा है मिलने का? नीचे मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो उनके नीचे अधिकारी लोग मिलने नहीं दिया जा रहा है। अभी दीपक सर हैं और सीएम सर हैं, यही 2 लोग हैं जो री एग्जाम करा सकते हैं। और अगर नहीं हुआ तो हम लोग यही बात दोहराएंगे कि यही 2 लोग थे जो नहीं चाहते थे। अभी भी हम लोग मर्यादित ढंग से एक बाउंड्री में रह के ही बात बोल रहे हैं और इन्हीं की भलाई के लिए बोल रहे हैं कि सीएम सर हैं, इतना सब चीज़ देखे ही एक री एग्जाम करा दे, आखिर नॉर्मलाइजेशन रद्द करा दी। उनसे मिलने के बाद वो तुरंत बुलाए थे और दीपक सर से ही हमने बोला था कि री एग्जाम तुरंत नॉर्मलाइजेशन का मामला खत्म करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन खत्म भी हो गया था और री एग्जाम भी होगा, विश्वास है हमको। और ये हम वादा करते हैं बच्चों को कि 2025 में गिफ्ट देंगे, एक गिफ्ट देंगे री एग्जाम का, दूसरा देखें वकालत करके उन लोगों के लिए केस के। एक और है, वकालत करना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार बच्चों के गांव में झगड़ा होता है, उनके ऊपर केस कर दिया जाता है, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, कोई केस लड़ने वाला नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए विद्यार्थियों के लिए जीवन समर्पित रहेगा। लगता है कि सीएम के पास ये तमाम बातें अभी तक सही तरीके पहले तक नहीं पहुंच रही थी, अभी पहुंच रही है। अभी वो लाइव देख रहे हैं, एकदम हर चीज़ों को बढ़िया से आप लोगों को लाइव देख रहे हैं। मतलब सीएम चाहते नहीं है क्या? सीएम साहब चाहते हैं, अब एकदम हो जाएगा, लेकिन वही होती है थोड़ी सी प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी सी खींच गई है, बीच में कुछ पॉलिटिकल एंट्री हो गई थी, इसीलिए हम लोग इससे प्रोटेस्ट, ये जो आंदोलन ये 2.0 है, ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और छात्र और शिक्षकों का विशुद्ध रूप से हम री एग्जाम करवा के एकदम करा के रहेंगे। जब तक री एग्जाम नहीं होगा नहीं हटेंगे ही लोग, नहीं री एग्जाम लेकर रहेंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।